पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर बात, खासकर जो यूरोपीय देश हैं उनकी तरफ से इस तरह की बातें होने लगी हैं अब कि थोड़ा सा उन पे लीन करना चाहिए कि वो युद्ध को रोकें। भारत को नंबर वन तो हमारी विदेश पॉलिसी जो है वो डिक्टेट नहीं होती है कहीं से, और दूसरी चीज कि जब इस युद्ध की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी तो शुरुआत से इस तरह की बातें, किस तरह के दबाव की एक्सपेक्टेशन यूरोपियन देशों को है? देखिए, मैं समझता हूँ यूरोपियन सोचते हैं कि शायद भारत अमेरिका के प्रेशर में आ जाएगा और यूरोप के पास कोई ऐसा जादू नहीं है। और मैं नहीं समझता कि भारत, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, और मैं तो बहुत पहले से कहता हूं कि भारत अपने आप में, और 98 के जब सैंक्शन से हम नहीं घबराए तो भारत को किसी से घबराने की और किसी से किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत खुद पीस का, भारत के लिए तो यूक्रेन, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम गए थे रशिया, तो पहले यूक्रेन गए थे, जो बहुत डिफिकल्ट है। अगर देखिए हमारे यहाँ कोई पहले पाकिस्तान आ जाए और फिर यहाँ आ जाए, निक्सन ने जैसे किया था, या वहां चला जाए तो रिलेशंस लोग हल्ला मच जाता है। पूरे के पूरे रशिया में किसी किस्म का, इस किस्म का कोई फीलिंग नहीं आई कि भाई पहले आप यूक्रेन गए फिर हमारे यहाँ आए। नहीं, चाहते हैं वो पीस, इवन रशिया पीस चाहता है यूक्रेन के साथ, लेकिन अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स है। और प्राइम मिनिस्टर भी हमारे और देश भी हमारा कह चुका है कि हम पीस चाहते हैं, हम तो पीस लविंग कंट्री है, तो हम चाहते हैं यूक्रेन में पीस आए, उस पर कोई प्रेशर नहीं। मैं 2-3 पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूं। पहली बात तो है कि देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन और जो रशिया में इंटेलेक्चुअल्स हैं, और मिस्टर सज्जन हार विल एग्री विद मी, वो कोई उनमें भारत के लिए जो प्रेम है ना, और भारत के लिए जो लगाव है, जो भारत के लिए वो उनके दिल में वो है, वो चाइना के लिए कभी नहीं हो सकता। मतलब मैं इसको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। प्रेसिडेंट पुतिन अगर चाइना 23 टाइम्स गए तो उसमें कितने एससीओ विजिट्स हैं, कितने ब्रिक्स के विजिट्स हैं, कितने विजिट्स चाइना ने नहीं किए होंगे। बिकॉज 2000 में जब वो प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बने थे तो फर्स्ट स्ट्रैटेजिक जो ट्रीटी थी इंडिया के साथ की थी, और वो एक जेन्युइन, और कोई भी रशियन ये नहीं चाहेगा कि यूरेशिया में चाइना की हेगमनी हो, कोई भारतीय नहीं चाहेगा कि यूरेशिया में चाइना का दबदबा हो, कोई भी नहीं चाहता, रशियंस भी नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं, रशिया भी यही चाहता है कि हमारी और रशिया की जो दोस्ती है वो यूनिक है, उसका ना तो चाइना को कोई वो लेना चाहिए, ना यूरोप को लेना चाहिए, ना अमेरिका को लेना चाहिए, और ना हम उस प्रेशर में आते हैं। जहां तक ट्रेड की बात है श्वेता, बड़े दुख की बात है कि हमारा ट्रेड, जैसे मिस्टर सज्जन हार ने कहा, इन्होंने तो डील की है चीजें। इसका बेसिक रीजन है जो हमारा रूट है, सी रूट है। और मैं बहुत पहले से कहता आया हूं एक बात, क्योंकि हालांकि ये कॉस्टली है, बिजनेसमैन को शायद नहीं सूट करे, हम बार बार, जैसे हमने अब ट्राई किया कि ईरान के थ्रू, कैस्पियन सी के थ्रू एक रूट ले जाए। मेरा मानना यह है कि इंडिया को नॉर्थ में, जैसे वन ऑफ दीज सिटीज जो दिल्ली के सैटेलाइट टाउन्स हैं, जैसे मान लो भटिंडा है, जैसे हिसार है, कोई भी बड़ी जगह एक इस किस्म का पोर्ट बनाना चाहिए जो सेंट्रल एशिया के लिए, एयरपोर्ट जो सेंट्रल एशिया को डील करे। मेरा मानना है कि हिसार और या भटिंडा जैसी जगह से जो आपका दुशानबे या ये एयरपोर्ट्स हैं, जो ताजिकिस्तान में एयरपोर्ट्स हैं, इनकी डिस्टेंस ही 2 घंटे से कम है, और उसके बाद आप लैंड रूट यूज कीजिए। जब तक आप इस किस्म का आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज नहीं करेंगे, जब तक ट्रेड बढ़ने में, क्योंकि कुछ चीजें पैरिशेबल है, बनानास की रिक्वायरमेंट हमारे, जैसे सर ने बात की, वो हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं, बनानास जैसे ऑरेंजेस, जैसे कीनू नहीं जा पाता उधर, वो सब फिर अजरबैजान वगैरह से लेते हैं, जैसे ग्रेप्स, मतलब इतने फूड आइटम्स हैं जो वहां रिक्वायर्ड। ऐसी तरह वहां से केमिकल्स हैं, जो रास्ते में स्पॉइल हो जाते हैं। तो उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह इस चीज पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंडिया रशिया को एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो सिर्फ रशिया को नहीं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी बेनिफिट करेगा।